बोले नर्मदा मैया की जय जय श्री राधेश। श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध। 10वां स्कंध के पूर्व 9वां स्कंध में भगवान सुखदेव जी कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में खाली बोल देते हैं, जैसा उनका स्वभाव और जैसा उनका व्यक्तित्व। जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतभिः समूजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु। भगवान का अवतार होता है मथुरा में, वहाँ से वो गोकुल चले जाते हैं। वृंदावन में लगभग 10.5 वर्ष तक बाल लीलाएं करते हैं। मथुरा जाते हैं, कंस का उद्धार करते हैं, फिर द्वारिका का निर्माण करते हैं। द्वारिका में रहते हुए 16,108 विवाह करते हैं। महाभारत का युद्ध करवाते हैं। महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं। उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देते हैं और अपने यदुवंश का भी उद्धार करके भगवान कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं। हो गई कृष्ण कथा, हो गई। सुखदेव जी महाराज इतने कुशल वक्ता हैं, पूरी कृष्ण कथा, पूरी राम कथा 1-2 श्लोक में कह सकते हैं, और कह भी दिया। राजा परीक्षित को थोड़ा कम अच्छा लगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 4 दिनों से मैं अनेक कथाएं सुन रहा हूं, अनेक राजाओं की, भक्तों की, जो भी है, लेकिन जब श्री कृष्ण कथा प्रारंभ हुई तो आपने बहुत संक्षेप में कह दिया। ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। और सुखदेव ने जानबूझ के ऐसा किया था। क्यों? भक्तों को एक दूसरे को छेड़ने में भी आनंद आता है, हाँ? और वही उनका रस होता है। भगवत चर्चा को लेकर के प्रेम करना, भगवत चर्चा को लेकर के विनोद करना। सुखदेव जी ने फिर पूछ दिया, भगवान कृष्ण से तुम्हारा संबंध क्या है, जो विस्तार से सुनना चाहते हो? थोड़ा बेस बढ़ाओगे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से संबंध, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य का भगवान कृष्ण से सीधा संबंध, हाँ, सीधा। वो चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, वो चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो, चाहे सुभद्रा हो। और मेरा संबंध तो श्री कृष्ण से ऐसा संबंध है, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो मेरा ये जीवन ही नहीं होता। परीक्षित को ही तो गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ में। ये जीवन ही उनका दिया हुआ है, और उनके प्रत्येक मेरे जीवन की घटना में उनका संरक्षण है, सहयोग है। ऐसे मेरे आराध्य हैं श्याम सुंदर। वो नहीं होते तो महाभारत जैसा युद्ध, जहाँ पर भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमिंग गिलगिल शब्द का प्रयोग है, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी जो समाप्त कर दे, महाभारत जैसे सागर में अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन या हमारे पितामह ये कभी विजय श्री को प्राप्त नहीं कर पाते। भीष्म पितामह को कौन मार सकता था, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है? द्रोणाचार्य को कौन मार सकता था? अगर देखा जाए तो धनुष विद्या में कर्ण कोई अर्जुन से पीछे नहीं था। और ये तीनों को अर्जुन ने मारा कि श्री कृष्ण ने मरवाया? आप लोगों का क्या अनुभव है? श्री कृष्ण ने मरवाया, वो भी छल करके। भीष्म पितामह को हटाया, शिखंडी को आगे रख करके, उन्हीं से उपाय पूछा। द्रोणाचार्य को हटाया, अश्वत्थामा का हाथी का वध करके, झूठी घोषणा करके। द्रोणाचार्य हट ही नहीं रहे थे। कहते हैं परीक्षित, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध हमारे पूर्वज जीत ही नहीं सकते थे। भीमसेन से कह दिया अश्वत्थामा हाथी को मार दो, कह दो अश्वत्थामा हता। भीमसेन ने मार दिया और जाके द्रोणाचार्य के सामने जोर से बोला अश्वत्थामा हतः।
द्रोणाचार्य जी ने कहा अश्वत्थामा कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई मार देगा। भीम, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करता हूं कि अश्वत्थामा को किसी ने मार दिया। श्री कृष्ण की योजना थी, भीम के पीछे ही खड़े थे। बोले मैं बोलूं तो भरोसा करोगे? बोले तुम पर तो इस अवतार में बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। राम जी के अवतार में होते तो कर भी लेता, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो किस पे करोगे? श्री कृष्ण को पूछना पड़ा, किसकी बात पे भरोसा करोगे? बोले धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि अश्वत्थामा मारा गया तो भरोसा करूंगा। जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, कह दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, उनका बेटा नहीं मारा गया, मैं कैसे कह दूं? इसका तो बड़ा पाप लगेगा, मेरे को दोष लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा, पाप पूर्ण मेरे पे छोड़ दो, मैं जो कहता हूं कह दो। बड़ा धर्म संकट, युधिष्ठिर ने बीच का रास्ता निकाला, भगवान के आदेश का पालन भी हो जाए और मिथ्या भाषण न हुए। उन्होंने कह दिया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा मारा तो गया, लेकिन हाथी मारा गया कि मनुष्य मारा गया ये पता नहीं। क्या ये सच था? क्या ये युधिष्ठिर को पता नहीं था? हाँ, पता था कौन मारा गया। और श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर पूर्ण रूप से मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए शंख लेके तैयार खड़े थे। जहां अश्वत्थामा हतः बोला, उसके बाद शंख बजा दिया तो नरो व कुंजरो सुनाई नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने हथियार रख दिया और द्रुपद के बेटे इत्यादियों ने मिलकर के उनको मार दिया। बाद में युधिष्ठिर का रथ कहते हैं जमीन पे आ गया, जो जमीन से ऊपर चलता था। युधिष्ठिर ने कहा, आपके कहने से मैंने मिथ्या भाषण किया और उसका परिणाम मेरे सामने है। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जो कहा था केवल उतना बोलते तो रथ बिल्कुल नीचे नहीं आता। तुमने जो अपनी बुद्धि लगा दी, नरो व कुंजरो जो लगाया, उससे रथ तुम्हारा नीचे आया। मैं कहता अश्वत्थामा हता, इतने ही बोलते क्यों? वो भगवान का आदेश होता। हाँ, न तो तुम भगवान का आदेश पालन किए, न फिर भी तुम आदेश देते हो मारो इस समय। हाँ। कर्ण को श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कर्ण आज तू धर्म की दुहाई दे रहा है? मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तू भी उस सभा में बैठा था, समर्थन कर रहा था उस बात का, तब तेरा धर्म कहां गया था कर्ण? जब भीमसेन को विष देने की योजना बनी थी, तब तुम लोगों का धर्म कहां गया था? लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनी थी, तब धर्म कहां गया था? और इसी महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर के मारा था, अकेले राजकुमार को, जिसमें तू भी शामिल था कर्ण, तब तेरा धर्म कहां गया था? कर्ण निरुत्तर हो जाता है। कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। जब तुम्हारे जीवन पर आफत आ गई तो धर्म की दुहाई दे रहे, और जब तुमने गलत काम किया तब धर्म कहां गया था? कोई जवाब नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मारो इसको इसी समय, और मार दिया। कर्ण में 99 गुण थे, एक ही दोष था, अभिमान। हाँ, आप कल्पना कर सकते, भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, वो अधर्म के पक्ष में है दुर्योधन, और यहां तक बता दिया पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। उसके बाद भी कर्ण कहता नहीं, मैंने अगर वचन दे दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे वचन कहीं गलत दे दिया तो उसको वापस लिया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। इसको पूज्य रामकिंकर जी महाराज ऐसा कहते थे, जैसे कोई पेशेंट फोड़े का ऑपरेशन कराने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई आज दवा देता हूं, परसों ऑपरेशन करूंगा। संयोग से फोड़ा दवा से ही कल फूट गया अगले दिन। अब अगर डॉक्टर बोले कि मैंने तो वचन दिया था कि परसों ऑपरेशन करूंगा, तब मेरे को ऑपरेशन, वचन की रक्षा के लिए ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। उस डॉक्टर को आप सत्यनिष्ठ बोलोगे कि बेवकूफ बोलोगे? क्या बोलेंगे भाई? अरे हाँ ना तो बोलो, बाकी तो मेरे को ही बोलना है। उस डॉक्टर को बेवकूफ कहा जाएगा? अरे तुमने वचन दे दिया तो वचन कहीं गलती से दे दिया तो उसका सुधार किया जा सकता है। और जहां भगवान कृष्ण, अर्जुन, ये कर्ण जानता है कि कृष्ण भगवान है, ये भी जानता है कि ये भगवान है, और भगवान के कहने के बाद उनकी बात नहीं मानता, अपने वचन की रक्षा के अभिमान में। हाँ, एक ही दोष था कर्ण में, अभिमान का। हाँ, उसी के कारण उसका जो भी थोड़ा अपयश हुआ, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, दानवीर था, योद्धा था, वचन का पक्का था,
तो कर्ण को भी श्री कृष्ण ने हटाया। वही यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं, उसके प्रसंग से याद आ गया, प्रभु अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो हमारे पूर्वजों को कभी महाभारत में विजयश्री नहीं मिलती। इतना संबंध हमारा श्री कृष्ण से है। और उनकी कथा आपने इतनी संक्षेप में कर दी, विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने फिर एक प्रश्न पूछा, कृष्ण कथा चलेगी तो 3 दिन चलेगी, अगर कुछ भोजन करना, फलहार करना, जल पीना तो कर लो। परीक्षित ने कहा, आपके श्रीमुख से कथामृत का श्रवण करते हुए न भूख की इच्छा है, न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। क्यों, आप लोगों को लगती है कि नहीं? हम ही को लगती है तो आपको तो लगेगी। ना यहाँ सुखदेव है, ना वहाँ परीक्षित है। तो वो सुखदेव परीक्षित दोनों सुयोग्य वक्ता श्रोता थे। बोले महाराज सुनाइए। बड़े प्रेम से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीणि पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीस्तत्पादसलिलं यथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण की जो कथा है ना, 3 लोगों को पवित्र करती है। पहले सबसे पहले पवित्र किसको करती है? बोले वक्तारम, वक्ता को। क्यों? पहले भगवान वक्ता के हृदय में आएंगे, तब शब्द रूपी गरुड़ पे बैठ करके श्रोता के कान के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। हाँ? तो सबसे पहले पवित्र कौन होगा? वक्ता। क्योंकि वक्ता का ध्यान तो कथा में रहेगा, कृष्ण कथा में रहेगा। श्रोता को छूट है। श्रोता सुने तो भी ठीक है और नहीं सुने तो भी ठीक है, किसको पता लगता है? हाँ? तो पहला लाभ होता है वक्ता को। दूसरा लाभ होता है मुख्य यजमान को, और तीसरा लाभ होता है सारे श्रोताओं को। क्यों? मुख्य यजमान को समय से 7 दिन रहना होता है। बाकी लोगों के लिए ऑप्शन है, कोई किसी दिन नहीं आया, कोई किसी दिन आया, कोई फर्स्ट हाफ में आया, कोई सेकंड हाफ में आया। हाँ, ये भी ऑप्शन है। तो इसलिए दूसरा लाभ होता है मुख्य श्रोता को, तीसरा लाभ होता है सारे श्रोताओं को। तीनों पवित्र होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारा अत्याचार बढ़ गया। गायों को कष्ट होने लग गया, संतों को कष्ट होने लग गया, सज्जन व्यक्तियों को कोई सुनवाई नहीं होनी थी। पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। देवताओं को साथ लेकर के जाती है महाराज क्षीर सागर के किनारे, भगवान की प्रार्थना करते हैं। पुरुषम पुरुष सूक्ते ने उनकी उपासना किया, आराधना किया। आकाशवाणी हुई, 8वीं संतान बेटा होगा कि बेटी होगी ये नहीं बताया, 8वीं संतान तेरी काल होगी, 8वां गर्भ। अब कंस दुष्ट है महाराज, रथ चलाना छोड़ दिया, तलवार निकाल के नीचे खड़ा हो गया। बहन होगी तब ना संतान होगी। तलवार लेके मारने के लिए तैयार हो गया देवकी को। ये दुष्ट की मित्रता। हाँ, इसका नाम है दुष्ट की मित्रता। दुष्ट की मित्रता यह तो करना मत, और कभी जबरदस्ती करना पड़े तो उस पर भरोसा मत करना। हाँ। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तायाम प्रसादोपि भयंकर। हाँ। जिनका चित्त अव्यवस्थित है, कोई सिद्धांत जिनके जीवन का नहीं है, वो आज आपके मित्र बन जाएंगे, कल आपके शत्रु बन जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोगों से सावधान, दूरी बना के रखना। कंस अभी इतना प्रेम से भेजने जा रहा है, तलवार निकाल के मारने के लिए खड़ा हो गया। वसुदेव जी ने तो पहले धर्म के रास्ते से समझाया, कंस इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ता है। बहन को मार करके तू मौत से बच जाएगा, ये तेरा भ्रम है, जाना ही पड़ेगा। क्यों बहन को मार के पाप लेता है? अगर कंस इन धर्म वाक्यों को मानता होता तो कंस ही ना होता। ये धर्म शास्त्र को नहीं मानता था। जब वो नहीं माना, जानते हो वसुदेव जी ने दूसरा रास्ता अपनाया। वसुदेव जी ने कहा, कंस तेरे को देवकी के बच्चों से भय है ना कि देवकी से? बोले हाँ। बोले मैं तुमको वचन देता हूँ, देवकी का प्रत्येक बच्चा जन्म लेते ही मैं तुमको दे दूंगा, और जन्म लेता हुआ बच्चा तो किसी को नहीं मार सकता, तुम बच्चे को मार देना, और क्या करोगे? कंस को बात समझ में आ गई। देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, जेल में नहीं डाला अभी। जेल में नहीं थे देवकी वसुदेव अभी, क्योंकि वसुदेव जी की बात पर कंस जैसा दुष्ट भी भरोसा करता है कि ये जो बोलेंगे उसको करेंगे।
तभी तो भगवान के पिता थे। हाँ, वसुदेव जी, अरे तुम्हारी बात पर तुम्हारा मित्र भरोसा करे तो भी अच्छी बात है, लेकिन खास बात तो तब है जब तुम्हारी बात पर तुम्हारा शत्रु भरोसा करे। हाँ, कि ये जो बोलेंगे उस बात से हटेंगे नहीं, खास बात तो तब है। कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति वसुदेव जी की बात पे भरोसा करता, जेल में नहीं डाला है, भागवत में स्पष्ट लिखा है। देवकी वसुदेव बाहर रह रहे हैं, प्रथम पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था कीर्तिमान। आप कल्पना करें उस दृश्य की। प्रथम बेटा होता है वसुदेव जी को, वसुदेव जी ने देवकी की गोद से बेटे को लिया, कंस के दरबार में ले गए। महाराज, पहला बेटा है। कोई कल्पना कर सकता है एक पिता अपने पहले बच्चे को काल के हाथ में स्वयं देने जा रहा है? क्यों? एक तरफ सत्य है, एक तरफ पुत्र है। सत्य की रक्षा के लिए आज पुत्र को बलिदान करने जा रहे हैं। ऐसे सत्यनिष्ठ थे वसुदेव जी महाराज, तभी उनको भगवान का पिता बनने का सौभाग्य मिला है। यहाँ तो व्यक्ति आज बात बात में झूठ बोल जाता है। हाँ? और जो ज़्यादा झूठ बोले उसको बड़ा बुद्धिमान समझा जाता है। हाँ? झूठ बोल के जितने लोगों को बेवकूफ़ बना सके, हाँ? उसको ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। वसुदेव जी महाराज कीर्तिमान को लेके कंस के यहाँ गए, जानते हैं? ऐसा प्रभाव पड़ा कंस के हृदय पर, दुष्ट का हृदय परिवर्तित हो गया। ये साधु का जीवन। कंस ने कहा, तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं वसुदेव जी, अब मैं केवल 8वें बच्चे को मारूंगा, 7 बच्चे तुम्हारे छोड़ देता हूं। तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होगी। वसुदेव जी को बेटा वापस दे दिया। वो लेके जा रहे हैं, तब तक नारद जी को पता लगा कंस के हृदय में दया धर्म जागृत हो गया है, और अगर दया धर्म इसके जीवन में जागृत हो गया तो ये ज्यादा दिन जीवित रहेगा। इससे पाप जल्दी ज्यादा से ज्यादा करवाओ, जिससे इसके पुण्य और तपस्या खत्म हो और ये जल्दी मरे। नारद जी का तरीका थोड़ा अलग था। किसी को गिराने का, किसी को संहार करने का। कई लोग मारते हैं, नारद जी दूसरे ढंग से मारते थे। ये अगर धर्म करेगा तो ज्यादा दिन जीवित रहेगा, इससे अधर्म करवाओ। नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस, मैंने सुना है तूने पहला बेटा छोड़ दिया। वसुदेव जी कहा, हाँ महाराज छोड़ दिया, 8वें बेटे से मेरी मौत है, पहला बेटा मार के क्या करूंगा? बोले कंस तू ना समझ। इसमें क्या ना समझी? बोले देवताओं ने 8वां गर्भ बोला है। बोले हाँ ठीक है, 8वां गर्भ बोला है, अब मैं तुमको समझाता हूँ। नारद जी ने कमल का फूल लिया, 8 पंखुड़ी राउंड। नारद जी ने कहा, कंस बता सकता है इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं? अब जब राउंड है तो गड़बड़ हो गया काम। अगर आप पहली से काउंटिंग प्रारंभ करेंगे तो दूसरी 8वीं हो जाएगी, और 8वीं से काउंटिंग प्रारंभ करेंगे तो 7वीं 8वीं हो जाएगी। हाँ? माने प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है, प्रत्येक 8वीं हो सकती है। नारद जी ने कंफ्यूज कर दिया। नारद जी बहुत बड़े वकील थे। हाँ? कंफ्यूज कर दिया कंस को। हाँ? कोई अब जवाब नहीं है उसके पास। कंस बोला, कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना चाहता हूँ प्रत्येक बच्चा 8वां हो सकता है, प्रत्येक पहला हो सकता है। और जैसे ये कमल का फूल गोल है ना, ऐसे देवताओं की भाषा भी गोल होती है, स्पष्ट नहीं होती है। तो चक्कर में मत आ। और मैं प्रमाण दूं, ये जो देवकी वसुदेव हैं, इनके यहाँ विष्णु भगवान 8वें गर्भ में आने वाले हैं। ये जितने ब्रजवासी हैं सब देवता हैं, ये गोपियां हैं, ये सब देवियां हैं। ये उग्रसेन तुम्हारा पिता भी उनसे मिला हुआ है। तेरे मारने की सारी योजना चल रही है और तू दया धर्म दिखा रहा है। नारद जी ने सारा भेद खोला। और उसके बाद जानते हैं फिर क्या हुआ? देवकी वसुदेव को कंस ने बुलाया, पकड़ के जेल में डाल दिया। उग्रसेन को राजगद्दी से उतार के जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन बैठा। माने नारद जी ने ही जेल में डलवाया देवकी वसुदेव को। आप कहेंगे तो गलत काम था, गलत काम लग रहा है, लेकिन नारद जी जानते हैं जितनी जल्दी मरे उतनी जल्दी समाज को शांति मिलेगी। इससे जल्दी से जल्दी गलत काम करवाओ, क्योंकि अब ये धर्मात्मा होने वाले तो है नहीं। अब महाराज 6 बच्चों को मार डाला उसने। 7वें के गर्भ में शेष भगवान आते हैं। भगवान नारायण ने योग माया से कहा, 7वें गर्भ को तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो, और तुम देवकी मैया के गर्भ, यशोदा मैया के गर्भ में जाओ, और मैं देवकी मैया के गर्भ में जाऊंगा। तीनों का अवतार होगा, तीनों मिलकर लीला करेंगे। 7वें गर्भ को रख दिया उठा के योग माया ने रोहिणी के गर्भ में। इधर गर्भपात हो गया, ये शोर हो गया, कंस को लोग गाली देने लग गए। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण
देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जैसे वो प्रवेश हुए देवकी मैया के गर्भ में, देवकी मैया का चेहरा चमकने लग गया, प्रसन्न हो गया। जिसके हृदय में भगवान होते हैं ना, उसके चेहरे में हमेशा आनंद रहता है। हाँ, जैसे पूज्य बाबा जी, हाँ, बाबा जी को आप कभी देखेंगे ही नहीं उदास निराश, कुछ भी हो जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए। मैंने अनेक घटनाओं में देखा, जिसके हृदय में ठाकुर रहता है, इन छोटी छोटी चीजों को निराश उदास क्यों होगा। हाँ, देवकी मैया के गर्भ में भगवान आ गए, देवकी मैया का चेहरा चमकने लग गया, प्रसन्न हो गई। द्वारपालों को लगा 8वां गर्भ में लगता है विष्णु भगवान आए, तभी तो इतनी प्रसन्न, इतनी चमक। अब महाराज द्वारपालों ने जाकर के कंस को बताया, कंस ने आकर के भी देखा। इस बार देवकी मैया बड़ी प्रसन्न लग रही, ऐसे लग रहा है जैसे इनके गर्भ रूपी गुफा में ठाकुर ने प्रवेश कर लिया। कंस विचार करता, अभी मार डालूं क्या। अब आप दोनों घटनाओं का मिलान करो। एक वो घटना थी जब वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी को मत मारो, किसी तरह रुका। आज वसुदेव जी भी जेल के अंदर है, आज समझाने वाला कोई नहीं, आज कंस अकेला है। विचार करता है अगर इसी समय मार डालूं तो आगे की समस्या ही खत्म हो जाएगी, देवकी को मार डालूं। फिर सोचता है नहीं नहीं, ये तो जघन्य पाप होगा। एक तो मेरी बहन, दूसरी महिला, तीसरी गर्भवती, इस अवस्था में मारना जघन्य पाप होगा। इस समय मेरे को मारना नहीं चाहिए। ये धर्म बुद्धि कंस को किसने दे दी। यही है, श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। हाँ, वो कंस से भी अपना काम करा सकते हैं, रावण से भी अपना काम करा सकते हैं। व्यक्ति निमित्त बनता है। हाँ, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हाँ, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। यहाँ कंस को समझाने वाला कोई नहीं, चाहता तो मार डालता। वहां तो वसुदेव जी समझाने वाले थे। दोनों एक ही जगह की घटनाएं हैं, एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। यहाँ अपने से समझ जाता है। किसने समझाया? भगवान ने समझाया, उसकी बुद्धि को बदल दिया। उसने द्वारपालों को कड़ा कर दिया, पहरा सख्त देना, द्वारपाल बढ़ा दिए। दिन में हो या रात्रि में, जब भी बालक का जन्म हो मेरे को तुरंत सूचना दिया जाए, सवेरे की प्रतीक्षा नहीं करना। चला गया, चिंतन करता है, लगता है विष्णु आ गए, भयभीत होता है। रात्रि में नींद नहीं आती, नींद आती है तो विष्णु के स्वप्न आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भय से ही सही, लेकिन कंस का मन कृष्णाकार हो गया है। हाँ, कंस का मन कृष्णाकार हो रहा है। जागता है तो विष्णु याद आ रहे हैं, सोता है तो विष्णु याद आ रहे हैं। अरे भक्ति से कृष्ण को याद करो तो भी कल्याण, और भय से याद करो तो भी कल्याण। हाँ, विष्णुमयम जगत, सारा संसार उसको विष्णुमय दिखाई देने लग जाता है कंस को। इधर क्या होता है, जब कंस चला गया, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, सारे देवता आते हैं कारागार में, जेल में गर्भस्तुति करने के लिए। जेल में पहुंच गए, कंस की जेल में, कंस की जेल। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि उसका नाम है, कृष्ण जन्मभूमि। तो अभिप्राय भगवान कृष्ण है जेल में, इसलिए सारे देवता जेल में पहुंच गए। हाँ, जहाँ ठाकुर होंगे वहीं देवता जाएंगे, भक्त जाएंगे। और वही तीर्थ होता है जहाँ संत का निवास हो, जहाँ भगवान का निवास हो। जेल में हो तो जेल तीर्थ बन जाएगी, और तीर्थ में हो तो तीर्थ तीर्थ बन जाएगा, जहाँ संत का निवास। जाते हैं, स्तुति करते हैं, इसका नाम है गर्भस्तुति। बड़ी सुंदर स्तुति करते देवता लोग। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं पां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम, हे प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। पहली प्रार्थना देवताओं ने क्या की? आप सत्य संकल्प हैं, माने आपने हमको वचन दिया था कि मैं अवतार लेके आने वाला हूं, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। पहले अपना काम याद दिला रहे। आप सत्य संकल्प हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ी समस्या चल रही है हमारी, बड़ी पिटाई हो रही रोज। सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्प हैं प्रभु। सत्य परम,
आपके पाने का साधन भी सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी। भगवान के रास्ते के और गुरुदेव के रास्ते की पहली क्वालिफिकेशन है ईमानदारी। भगवान और गुरुदेव से जितना निश्चल होकर के रहोगे आपके जीवन में उतना ही लाभ होगा। नहीं बताओगे तो भी उनको पता तो लग जाएगा, लेकिन आप लाभ से वंचित रह जाओगे। सत्य, सत्य परम। आपके पाने का साधन भी सत्य, ईमानदारी है। त्रिसत्यम, त्रिकाल में आप ही सत्य हैं प्रभु। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। सृष्टि के पहले भी आप थे, सृष्टि के बाद भी आप रहेंगे, सृष्टि के समय भी केवल आप ही आप हैं। त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम। ये सत्यवत जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी आप हैं। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। ये सत्यात्मक सत्यवत प्रतीत होने वाले संसार में व्याप्त भी आप ही हैं। सत्यस्य सत्यम, वास्तव में जितना सत्यवत दिखाई दे रहा है इसका अधिष्ठान रूप से सत्य आप ही हैं। जैसे ये शरीर चैतन्य दिखाई दे रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, कहते हैं महाराज ये चैतन्य है। लेकिन जब इसके अंदर से चैतन्य निकल जाता है तब चलता फिरता है, बोलता है नहीं, फिर तो इसको उठा के ले जाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो सत्य है उसकी सत्यता से ये शरीर सत्यवत प्रतीत हो रहा है। सत्यस्य सत्यम। ऐसे सत्यात्मक प्रभु हम सभी लोग आपकी शरण ग्रहण करते हैं। देवता लोग कहते हैं प्रभु, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, बड़े बड़ा दर्शन पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन जब उनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पे जाने के बाद भी समय पर वो ज्ञान काम नहीं देता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तब तक ठीक रहता है जब तक पैसा ठीक हो रहा है, परिवार ठीक चल रहा है, प्रोफेशन ठीक चल रहा है, तब तक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ठीक रहता है। जहाँ किसी में गड़बड़ हुई ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या गायब हो जाता है। जिनके जीवन में आपकी भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में आपका प्रेम नहीं है, उनका ज्ञान अभिमान बन के रह जाता है, वो परिस्थिति में काम नहीं आता है। लेकिन जो आपका भजन करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो संसार सागर को जैसे गाय के बछड़े के खुर के निशान में पानी भर जाता है, उसको जैसे पार करने में परिश्रम नहीं होता है, ऐसे आपके प्रेमी भक्त आपका नाम लेकर के संसार सागर को सहज में पार कर जाते हैं। उनको कोई परिश्रम ही नहीं होता है। काम करते चलो, नाम लेते चलो। बस ये जीवन कितना सुंदर जीवन है। कौन आपको मना करता है? राम नाम लो, गोविंद नाम लो, कृष्ण नाम लो, कितना सुंदर जीवन होगा। आप कहेंगे महाराज बहुत बचना पड़ता है। अगर तुम भगवान का नाम लोगे ना तो बचने की चिंता वो करेंगे, तुमको नहीं करना पड़ेगा। तुम उनका काम करो, वो तुम्हारा काम करेंगे। अच्छा, भगवान का एक श्लोक है भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। देवताओं ने देवकी मैया से कहा, दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परापुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः मां। अब चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना इस बार, एक कंस से मरने वाला नहीं है, एक कंस को मारने वाला है। अब निश्चिंत हो जाओ देवकी मैया। वो लोग जाते हैं स्तुति करके। उसी समय महाराज एक विलक्षण दृश्य प्रकट होता है। भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था। संध्या का समय हो रहा था। संध्या का समय जैसे अभी संध्या का समय हो रहा है। आकाश में बादल छाए हुए थे, जैसे अभी छाए हुए। आकाश में बादल छाए हुए, बाहर निकल के देखना, हल्का हल्का बरस भी रहे। बोले महाराज, और सबसे आश्चर्य की बात क्या थी? बोले सूर्यास्त हो चुका है। चंद्रोदय होने का समय तो आधी रात में होगा, लेकिन सूर्यास्त हो चुका है। लेकिन फिर भी सरोवरों में कमल खिले हुए। सूर्यास्त के बाद तो कमल बंद हो जाते हैं। बोले कमल क्यों खिले हुए? कमल के पुष्पों ने सोचा भगवान तो आधी रात में आने वाले हैं, अगर हम सूर्य की प्रतीक्षा करेंगे तो उनके जन्म के समय खिलने का सौभाग्य हमको नहीं मिलेगा। कमल बिना सूर्य के खिले हुए। प्रकृति उनकी माँ, प्रकृति, प्रकृति जो भूदेवी है वो भी तो भगवान की एक पत्नी है ना, वो सजी धजी है। नदियों का जल पवित्र है। ब्राह्मण लोगों का अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित हैं। आकाश में देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आकाश में महाराज बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं पूर्व दिशा से।
धीरे धीरे क्यों गरज रहे हैं? बादलों ने एक बार क्षीर सागर से कहा, तुम्हारे अंदर भगवान सोते हैं, हमको भी दर्शन करा दो। क्षीर सागर ने कहा, ऐसे दर्शन थोड़ा होते, सेवा करो, पहले सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, हृदय शुद्ध होगा, फिर भगवान का दर्शन होगा। क्या सेवा करें? बोले समुद्र से खारा पानी ले जाओ, मीठा बना के बांटो। तब से बादल लगे हुए हैं, बादल सेवा में लगे हुए समुद्र से खारा पानी लेते हैं, मीठा बना के बांटते हैं, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। आज बादलों को जब पता लगा, क्या पता लगा? आज भगवान मेघश्याम होके आने वाले, बादलों का रंग लेके आने वाले। बादल लोग आज आनंद में गरज रहे, आनंद में। और गरज किसके सामने रहे? सागर के सामने। अब कैसे रोकोगे? पहले रोकते थे दर्शन नहीं होगा, आज तो हमारा स्वरूप लेके आ रहे हैं और बाहर प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मानो बादल गर्जना करके सागर को चिढ़ा रहे, उसको तंग कर रहे। धीरे धीरे अर्धरात्रि का समय हो गया। अर्धरात्रि में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में चंद्रमा आधा होता है और रात्रि के 12 बजे निकलता है। इधर चंद्रोदय हुआ, चंद्र का उदय हुआ, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। अब अष्टमी में पूर्ण चंद्र तो नहीं हो सकता, पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र होता है। तो फिर बोले महाराज दिखाई तो दे रहा है पूर्ण चंद्र निकला, ये कैसे हुआ? बोले चंद्रमा को जब पता लगा भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आ रहे हैं, तो चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर के स्नान करने के लिए समुद्र में कूद गया और इतना आनंद में था, इतना आनंद में था। जब व्यक्ति बहुत आनंदित होता है ना तो मोटा हो जाता है, और बहुत कष्ट में होता है तो दुबला हो जाता है। चंद्रमा इतना आनंद में था कि अष्टमी का चंद्रमा जब समुद्र से स्नान करके निकला तो था तो अष्टमी का, लेकिन इतना मोटा हो गया कि पूर्णिमा जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। कैसे कैसे दिव्य गाथाएं यहाँ पर लिखी हुई है। पूर्ण चंद्र का जो महाराज आनंद में रहता है ना, वही पहले के जितने महात्मा थे सब मोटे तगड़े। पहले डॉक्टर लोग नहीं बोलते थे, जो स्लिम कल्चर है ना ये आज की देन है, पहले की नहीं। देखो हमारे बाबा जी खूब खाते। हमारे बाबा जी के साथ एक बार मैं डोल में था, जलेबी आई बाल भोग में, तो बाबा जी विनोद करते हैं, बोले स्वामी जी आप खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा, लेकिन जलेबी सामने हो और मैं ना खाऊं ये मेरी बहुत बड़ी साधना है। बोले बोले जलेबी सामने हो और मैं ना खाऊं ये मेरी बहुत बड़ी साधना। बोले मेरे को तो बहुत अच्छी लगती। तो महाराज महापुरुष प्रसन्न रहते, आनंद में रहते। चंद्रमा मोटा हो गया आनंद के कारण, उधर पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। इधर देवकी रूपी पूर्व दिशा से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान कृष्ण चंद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ऐसा विलक्षण बालक है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए है, कौस्तुभ मणि है, घुंघराले बाल है। अम्बुजेक्षणम अम्बुजायाम श्री राधायाम। जन्म लेते ही जिनकी आंखें राधा रानी को खोज रही हैं, अम्बुजेक्षणम का ये भी अर्थ। कमल नेत्र है, ये भी अर्थ है। अम्बुजा माने राधा रानी, उनके तरफ जिनकी दृष्टि है, राधा रानी बड़ी हैं भगवान कृष्ण से, उनका अवतार पहले हो चुका है। तो महाराज उनको खोज रहे हैं उनके नेत्र। ऐसे भगवान को वसुदेव जी ने दर्शन किया। वसुदेव जी ने स्तुति की और कहा प्रभु वो असभ्य कंस आने वाला होगा, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें। अरे अजीब चीज है, एक तरफ आप भगवान भी कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था कर ले। हे प्रेम की पराकाष्ठा। जैसे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी समझदार बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जब भी वो घर से बाहर विदेश जाएगा माताजी कुछ ना कुछ उसको समझाएंगी जरूर। भले उससे ज्यादा वो समझता है, ये माँ का हृदय होता है, माँ का वात्सल्य होता है, माँ का प्रेम होता है। वसुदेव जी ने कहा आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें, और देवकी जी तो एक कदम और आगे बढ़ गई। देवकी जी ने कहा मैं आपको उपाय बताती हूँ क्या व्यवस्था करना है। आप जब कंस आवे तो आप अंतर्धान हो जाना, दिखाई मत देना। जब दिखाई नहीं देंगे तो किसको मारेगा, किसको पकड़ेगा। भगवान को हंसी आ गई। माँ आपको डर लग रहा है ना, मेरे को डर नहीं लग रहा है, और आपको डर लग रहा है तो मैं उपाय बताता हूँ। मैं बालक रूप में अभी प्रकट हो जाता हूँ, आप मेरे को लेकर के गोकुल भेज दीजिए, नंद बाबा के घर में।
नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसको तुम ले आओ, मेरे को वहाँ भेज दो, आगे की लीला मैं करूँगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज गोकुल, इस कारागार में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, दरवाजों में ताले लगे हुए, पहरेदार खड़े हैं, मैं हिल तो सकता नहीं, गोकुल तक कैसे पहुंचूंगा। भगवान ने एक सूत्र दिया, वसुदेव जी चलने की तैयारी तुम करो, रास्ता बनाने का काम मेरा है। हाँ, हमारे आपके लिए सबके लिए सूत्र है, ईमानदारी से ठाकुर के रास्ते में चलने की तैयारी तुम करो, रास्ता बनाने का काम ठाकुर का है, ईश्वर का है। हाँ, वसुदेव जी ने तैयारी किया, टोकरी में ठाकुर जी को लिया, जैसे वहां से चले हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। अब मथुरा और गोकुल के बीच में खाली जमुना जी। आज भी अगर आप देखेंगे मथुरा से जमुना जी पार करो गोकुल आ जाता है। जमुना जी में प्रवेश किया, भादों का महीना, जमुना जी बढ़ी हुई, बाढ़ आई हुई थी, जमुना जी यहाँ तक आ गई। वसुदेव जी डर नहीं रहे, चले जा रहे। क्यों? वसुदेव जी जानते हैं जिस ठाकुर ने जेल से पार कर दिया वही ठाकुर जमुना जी से पार करेगा। ठाकुर जी ने अपने चरणों को नीचे लटकाया, जमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया, प्रणाम करके नीचे चली गई, घुटनों तक चली गई। वसुदेव जी बड़े प्रेम से चले गए। हाँ, रात्रि के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, नंद भवन खुला हुआ है, सारे लोग सोए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर भी एक ब्रज के संत कहते थे विनोद में, देखो रात्रि के 12:30 बजे नंद भवन खुला पड़ा है, ताले के बाद छोड़ो, दरवाजा भी नहीं लगा है, क्योंकि उस समय चोरी होती नहीं थी वहां। चोरी कब प्रारंभ हुई? आगे नहीं बोलूंगा। हाँ, चोर के आने के बाद। हाँ, प्रमाण है भागवत में। हाँ, नंद भवन खुला हुआ था, दरवाजे खुले हुए थे। अरे ताला के बाद छोड़ो, दरवाजे ही बंद नहीं था, सारे लोग सोए हुए थे। अगर चोरी होती तो दरवाजा तो बंद होता ना। अब चतुर्वेदी जी बाद में हमसे बात करेंगे, अभी तो सुन रहे। तो अब महाराज कहते हैं वहां पहुंच गए, कन्या ने जन्म ले लिया है। वसुदेव जी ने देखा बाल कृष्ण को। हाँ, श्याम महाराज, श्याम मणि के जैसे, नील मणि के जैसे जिनका दिव्य देदीप्यमान स्वरूप है। वहां जाते हैं तो देखा यशोदा मैया सोई हुई हैं, कन्या ने जन्म ले लिया। वसुदेव जी ने अपने नीलमणि को हृदय से लगाया, यशोदा जी के बगल में सुला दिया, कन्या को उठाया और ठाकुर को प्रणाम करके वापस चले। वहाँ से वापस आकर के जैसे जमुना जी को पार किया था जाते समय, वैसे आते समय पार कर लिया। जेल के अंदर आ गए, तब कन्या ने रोना शुरू किया। प्लानिंग के साथ सारा काम चल रहा है, बीच में नहीं रोई। फिर रोना शुरू किया, कहाँ 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 कहाँ, जैसे रोना शुरू किया, पहरेदार जग गए। अरे बच्चे का जन्म हो गया, हमको पता ही नहीं लगा। हाँ, कहाँ रो रहा भाई? तो अब महाराज पहरेदार सोचे अरे बालक का जन्म हो गया। ओ उठे महाराज, नींद में थे, गहरी नींद में थे, भागे। उन्होंने देखा भी नहीं कि बेटा है कि बेटी। कंस को जाकर के कहा जाओ महाराज 8वें संतान का जन्म हो गया। कंस भी आधी नींद में था, उठ के भागा, दरवाजे पे भिड़ गया, गिर पड़ा। पहले उठ के फिर भागा तलवार लेके, जो भगवान के विरोध में चलेगा यही परिणाम होगा। आगे फिर गया, कारागार में जाता है, देवकी की गोद में कन्या है। कंस ने कहा दो 8वीं संतान। देवकी मैया ने कहा भैया 8वीं संतान कन्या है, 7 बच्चों को तूने खत्म कर दिया है, 8वीं इस कन्या को मेरे जीवन के लिए छोड़ दे। कंस ने कहा 8वीं की संख्या में बेटा हो या बेटी मैं नहीं छोड़ सकता, बहुत 8वीं संख्या ही मेरे लिए तो काल है। जबरदस्ती कन्या को छीन लिया, पैर पकड़ा, चट्टान में पटकने जा रहा था। कन्या ने 2 लात मारी कंस के सिर पर, आकाश में चली गई, अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। डांटा मूर्ख कहीं का, तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है, उसको खोज। अब कंस और दुखी, सारे असुरों को बुलाया, दैत्यों को बुलाया, अब क्या करूं, इतना प्रयास किया फिर भी वो बालक तो निकल गया, कहीं जन्म ले चुका है। पूतना नाम की एक राक्षसी है, वो कहती है तो चिंता क्यों करता है, 10 दिन के अंदर ब्रज में जितने बच्चों ने जन्म लिया, बेटा या बेटी जो भी होगी, मैं सबको खोज खोज के मार डालूंगी, तो निश्चिंत हो जा। कंस फिर निश्चिंत हो गया। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये तो हो गई मथुरा की कथा, अब अपने वहां चलते हैं जहां हमारे ठाकुर जी गए हैं। ठाकुर जी कहाँ गए? मथुरा से कहाँ गए? गोकुल गए हैं। बोले वहां क्या हो रहा था?
बोले नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुला रखा था। हाँ, आर्यन सिंह जी की यहाँ बहन जो हो तो थाली लेके तैयार रहेंगे, उनको थाली बजाना होगा। हाँ, और जो थाली बजाएगा उनको आर्यन सिंह जी 9 लाख का हार देंगे। ये कथा की व्यवस्था है, मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये तो व्यवस्था है। बड़ा पुण्य होगा इससे। हाँ, ठीक कह दिया ना। समर्थन मिल गया। तो महाराज कहते हैं सुनंदा को बुला रखा था नंद बाबा ने, क्योंकि पहली संतान होनी है, संभालेगा कौन। बाबा ने ब्रजवासियों से अनुष्ठान करा रखा था, अनुष्ठान करो बालक का जन्म अच्छे से हो जाए। ब्रजवासी लोग क्या अनुष्ठान करते थे, ठंडाई घोंटते थे, ठंडाई पीते थे, जमुना जी के किनारे स्नान करते थे, और महाराज एक ही मंत्र का जप करते थे। वो मंत्र कहीं नहीं है, वो मंत्र किसी पुराण में ग्रंथ में नहीं मिलेगा। बाबा को लाला दे, बाबा को लाला दे, यही मंत्र जपते थे जय चतुर्वेदी जी। हाँ, ब्रजवासी लोग। अब महाराज खूब घोटाई होती थी। वो एक रोज बाबा पूछते थे सुनंदा कब होगा, कब होगा, कब होगा। अष्टमी की रात्रि को सुनंदा ने कहा लगता आज कुछ होना चाहिए रात्रि में। नंद बाबा तो महाराज जप करने बैठ गए, लेकिन ठाकुर की लीला, उनको भी नींद आ गई रात में। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जिसको जन्म हुआ उस माँ को भी नींद आ गई। हाँ? ऐसा आपने जन्म देखा है जहां माँ सोती रहे और बच्चा का जन्म हो जाए? एक बहू ने अपनी सासू से कहा कि मेरे को बच्चा हुए तो आप जरा जगा देना। समझ गए? बहू ने सासू से कहा मेरे को बच्चा हुए तो जगा देना। सासू ने कहा तू ही सबको जगाएगी। तेरे को जगाना नहीं पड़ेगा। हाँ? लेकिन यहाँ जशोदा मैया को बच्चा हुआ, जशोदा मैया सो रही। ये ठाकुर जी की योग माया। हाँ? महाराज प्रातः काल 4 बजे सुनंदा उठी, देखूं तो सही कुछ हुआ कि नहीं। अरे लाला, नीलमणि जैसा सांवरा सलोना लाला जशोदा मैया के बगल में लेटा हुआ रो रहा है। हाँ? ठाकुर जी कह रहे मैया अब तो उठ जा, मैं तेरे घर में आ गया हूँ। सांवरा सलोना लाला रो रहा है धीरे धीरे। सुनंदा ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, जशोदा जी को पहले जगाया, फिर चांदी की थाली ली और बजाने के लिए दरवाजे पर आ गई। हे गयो, हे गयो, हे गयो, हे गयो, हे गयो। महाराज नंद बाबा भी जग गए। कहा भयो? बाबा ने पूछा कहा भयो? सुनंदा जी खड़ी हो जाएं। हाँ? थाली बजाओ। हाँ? बाबा ने कहा भयो? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। बोले कैसे बताओगी? बोले जब 9 लाख का हार देने के प्रामिज करोगे तब बताऊंगी। हाँ? पूछ लो भाई। हाँ, बाबाओं के सामने प्रमाणित करवा लो। 9 लाख का हार दोगे तब बताओगे। बोले अरे दे दूंगा, बता तो सही क्या हुआ। बोले लाला हुआ लाला। बोले नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। अब महाराज नंद बाबा इतने आनंद में हुए। ओ महाराज, हाँ दौड़ पड़े। 80 साल की अवस्था में दौड़े दौड़े जमुना जी गए, कूद के स्नान किया, स्नान करके लौट के आए और महाराज बगल बंडी पहनी, पीली बगल बंडी, पीली धोती, पीला साफा, चंदन लगाया, काजल लगाया और ब्राह्मणों को बुला करके महाराज स्वस्ति वाचन करवाने लग गए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया, स्वस्ति वाचन किया वैदिक विधि के साथ। और जानते हो धेनु नाम नियुते प्रादात। नियुत शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने 2 लाख गाय किया और जीव गोस्वामी जी ने 20 लाख गाय किया। बहुत गाय थी नंद बाबा के पास। उन्होंने 2 लाख मान के चलो या 20 लाख मान के चलो, इतनी गाय देने का संकल्प किया, क्योंकि उतने समय दे नहीं सकते थे, दिया बाद में। हाँ? संकल्प किया ब्राह्मणों को गोदान करने का। सारे महाराज गोकुल को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया, गायों को सजाया गया। अब जो बड़े बड़े गोप थे महाराज, वो साफा बांध के, धोती पहन के, बगल बंडी पहन के, काजल लगा के, चंदन लगा के और नंद बाबा के पास पहुंचे बधाई देने। अब देखो जब मैं बोलूंगा बधाई है ना, तो पहले खाली पुरुष बोलेंगे। हाँ,
माताएं नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी गोप लोग बधाई देंगे। बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है, बोलिए। ठीक है। अब इसके बाद गोपियां पहुंची 80 गज का लहंगा पहन के। ब्रज के लोग पहन सकते हैं, आज भी महाराज चल सकते हैं, हाँ, वो स्लिम कल्चर वाले नहीं है। 80 गज का लहंगा पहना, चुनरी पहनी और महाराज बालों में फूल सजाए और सामग्री ली, भेंट की, गिफ्ट, हाँ, सामग्री, दूध दही मक्खन लेकर के जाती हैं मैया के पास। अब माताएं बोलेंगी देखना है ताकत किस में ज्यादा, इधर है कि इधर है। मैया को बोली, मैया बधाई है, बधाई है। गए ग्वाल बाल तो गए। माताओं ने पहले राउंड में ही जीत लिया। इस प्रकार से महाराज नंद बाबा को ग्वाल बाल बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को गोपियां बधाई दे रही हैं और कुछ ले नहीं रही, दे रही। हाँ, ता आशीषः संप्रयुञ्जाना, आशीर्वाद दे रही हैं ठाकुर को ब्रजवासी लोग। हाँ, आश्चर्य होता है। ब्रज में ब्रजवासी लोगों ने एक कहावत बना रखी है, जानते हो क्या? चतुर्वेदी जी जानते हैं। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। जो अविनाशी को आशीर्वाद दे वो अविनाशी का गुरु। हाँ, जो कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं, ता आशीषः संप्रयुञ्जाना चिरम पाहीति बालके, आशीर्वाद देती हैं, बधाई देती हैं। नंद बाबा को स्नान कराया, कपड़े पहनाए और खड़ा कर दिया महाराज। बोले नाचो, लाला हुआ। हाँ, नंद बाबा को खड़ा करके महाराज लगे नाचने, लगे गाने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे महाराज अभी थोड़ी देर में यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। अब ठाकुर जी का प्रवेश होगा। आज बड़े सुंदर नंद जशोदा बने हुए। हाँ, आप देखेंगे यहाँ जितने स्वरूप बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात उनमें भाव आ जाता है। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के लाला की जय, जय श्री राधे। बोले नंद के लाला की। आज ठाकुर जी इतने आवाज के बाद भी जगाने पर भी नहीं जग रहे। ऐसा आराम से सोए हुए हैं।